नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी। यार आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त में मलाड वेस्ट माननीय चर्च के सामने एक नया स्कूल चालू है, गुरुकुलम सर जीपी गुरुकुलम स्कूल चालू है, जहां पर आज पहली बार मैराथन का भी आयोजन किया गया। और मेन चीज़ तो ये है, जो स्कूल के जो प्राचार्य, जो मेन जो हमारे बॉस माना जाता है, यहाँ पर सारे 23 स्कूल में से ये 23वां स्कूल है। 22वां स्कूल में अलग अलग स्थलों पर बनाया गया है सर जेपी स्कूल का नाम से, पर यह स्कूल है सर जेपी गुरुकुलम, जहां पर आज उनका सुपुत्र सिद्धांत सिंह और उनके मिसेस सुनीता सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए। आज आप लोग ने देखे होंगे, यहाँ पर बर्थडे का केक भी काटा गया और यहाँ पर कई बच्चों को प्राइजेस दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैराथन का भी आयोजन किया गया था। तो आइए सबसे पहले सवाल हम राजेश जी का वाइफ यानी कि उनकी धर्मपत्नी से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। नमस्कार सुनीता जी, मोस्ट वेलकम। आपकी आवाज़ सबसे पहले ये बताना कि आज जो 23वां स्कूल 22 के बाद 23वां स्कूल चालू हुआ, इसके विषय पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहिए? ये स्कूल सिद्धांत को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि इसको हम लोग सोचे थे कि सिद्धांत सिंह देखेंगे, तो सिद्धांत को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। और सिद्धांत का हमेशा ये कहना था कि हम मुंबई जैसे शहर में स्पोर्ट्स हम बच्चों को फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्राउंड नहीं होता है। तो हम इंडोर गेम्स देते हैं, लेकिन हम आउटडोर गेम्स बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो हमने ये सेटअप किया है, जिसमें टेनिस भी है, जिसमें फुटबॉल भी है, जिसमें क्रिकेट भी है, जिसमें हॉकी भी है, मलखम भी है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे हम बच्चों को देते हैं। और आज हम लोगों ने मैराथन इसी उसमें किया कि सिद्धांत का बर्थडे भी है, और एक बच्चों को मैराथन का हम लोग रेस करा लेंगे। तो मिनी मैराथन हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया ऑन बिहाफ ऑफ सिद्धांत सर के बर्थडे पे। तो ये सिद्धांत जी का कितना बर्थडे जो आज यहाँ पर मनाया गया है? ये इनका फर्स्ट बर्थडे मनाया है, पहली बार इनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है स्कूल का, इसलिए। सिद्धांत जी नमस्कार। सबसे बड़ी सवाल है, मोस्ट वेलकम टू आपकी आवाज़। आज आपका जन्मदिन है, मुबारक हो जन्मदिन की। आज आपको कैसे महसूस हो? सबसे बड़ी सवाल, आज आपको कैसे महसूस हो? ये महसूस तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बर्थडे के दिन तो काफ़ी स्पेशल, और काफ़ी पूरा स्टाफ और बच्चों का सबका बहुत प्यार मिला। आपने जैसे कि देखा, आपने रिकॉर्ड भी किया है, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर साल हम दूसरे स्कूलों में मनाते हैं, इस साल और स्पेशल है क्योंकि हमारा नया स्कूल जो ओपन हुआ है उसमें हमने बनाया, और साथ साथ में मैराथन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो वो तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। सिद्धांत जी आपका आगे क्या क्या प्लानिंग है? जैसे आपने स्पोर्ट्स वगैरह, जो फुटबॉल वगैरह, जो बच्चे लोगों की सोची, इसका मतलब जो बच्चों सुविधा कभी कम नहीं होती, हर चीज़ की सुविधा दिन प्रतिदिन जैसे लोग आते जा रहे बढ़ते जा रहा है। तो आगे का आपका क्या प्लानिंग है? आगे आप किस तरह से इस स्कूल को आगे पहुँचाना चाहते हैं, और कितना स्कूल और बच्चों को जिसमें सुविधा मिले, और किस तरह का सुविधा बच्चों को देना चाहिए? हमारा यही कोशिश होता है कि हम जितने से जितने हम हमारे देश में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बहुत बड़े बड़े एकेडमिक पोस्ट के लोग बहुत दिए, बट हमारे देश में एक कमी जो मैंने देखी, क्रिकेट को छोड़ के स्पोर्ट्स पर्सन बहुत कम दिए। तो मेरी कोशिश, क्योंकि मैं भी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से निकल सके, जितने ज़्यादा ओलंपियंस यहाँ से निकल सके, क्योंकि आप बच्चों को अगर यंग एज में पकड़ के उनको ट्रेन कराएंगे तो ज़्यादा चांसेस है आगे जाके आपके देश को बड़े से बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करना। यही हमारी कोशिश है। अगर स्पोर्ट्स नहीं तो स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस कुछ खोलें जिसमें और आगे प्रमोट कर सके, हमारे मदद से भी। उनके हो सकता है हम हमारे बच्चे जो पास आउट हुए उनकी मदद से हम और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकें। यही एंड गोल रखा हुआ है हमने, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्टिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे स्कूल से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का नाम रोशन करें। आपसे यह भी सवाल पूछना है, हमारे देश में, हिंदुस्तान में कई गरीब लोग जी, जिसको सुविधाएं नहीं मिलती, पर अच्छे प्लेयर है, अच्छे खेल सकते हैं, पर उसको सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उनको हमेशा धक्का दिया जाता है, बड़े लोगों को, बेटों को हमेशा आगे दिया जाता है। तो इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं? अगर इस तरह के कोई गरीब परिवार से कोई अच्छे खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? क्या उनको सुविधा दी जाएगी? जी बिल्कुल दी जाएगी, और हम ऑलरेडी देते भी हैं। आपने जो बाहर ग्राउंड देखा,
उसमें हम कई तरीके की अकेडमीज चलाते हैं। जैसे एक उसमें से एक अकेडमी है ब्लैक एंड्स सर जेपी फुटबॉल क्लब, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं उनको, जो कुछ बच्चे जो पैसे दे पाते हैं, हम उनसे कम से कम, बाकी सब जो क्लब्स फीस लेते हैं उनसे कम फीस लेते हैं, जो बच्चे नहीं दे पाते उनको हम स्पॉन्सर भी करते हैं कम्प्लीटली हमारे खर्चे पे, और साथ साथ में उनको हम पढ़ाई के लिए हमारे स्कूल में भी देते हैं। तो उनका दोनों ग्रोथ होता है, पढ़ाई क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई का ग्रोथ साथ साथ उनका स्पोर्ट्स का ग्रोथ होता है। ये अभी हमने फुटबॉल के लिए चालू किया है स्टार्टिंग बेसिस पे, फिर हम इसको धीरे धीरे करके और भी स्पोर्ट्स में एक्सपांड करेंगे। आप हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल से उसी स्कूल के सारे बच्चों को आप संदेश क्या देना चाहिए? संदेश ये देना चाहेंगे कि पहले जो नरेटिव चलता था कि सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए प्लीज़ निकालिए। एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, कोई भी एक स्पोर्ट खेलिए। आपका इससे फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जिस टाइप का मेंटल टफनेस सिखाता है, मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज़ सिखा सकती है दुनिया में। आपने ये पॉइंट बहुत बढ़िया बोले, पर इस पॉइंट में और एक पॉइंट आता है, कहीं देखिएगा माता पिता बच्चे पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देके बच्चे लोगों को मेंटेन तो करते हैं, और ज़्यादातर देखिएगा आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें दिमाग की हालत में ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर जो माँ बाप गलतियाँ कर रही है आज के समाज में, जो बच्चों को मोबाइल थमा देता है, उसको स्पोर्ट्स में लाना चाहिए, उसको कई भी चीज़ में, ड्राइंग में इसमें देना चाहिए। तो माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहिए? अब बाकी सब के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हमारे स्कूल में जितने भी पेरेंट्स आते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप जो हम स्कूल जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बाकी जो आपका चैनल देख रहे होंगे उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे आपके नहीं खेलें और सिर्फ पढ़ाई करें, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप भी उनके साथ जाके 1 घंटा खेलिए, आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी उसी बहाने। सुन रहे थे सिद्धांत सिंह, जो यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी है, भविष्य में बहुत होनवाना प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ के बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं भविष्य में। तो इनका जो मानना था, जो स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहिए, और मेन चीज़ इनका यह खूबी है कि गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं होता है, गरीबों को भी पढ़ाया जाता है, जो फीस नहीं भर सकता है उनको डोनेशन दिया जाता है। इनका ये कोई पाबंदी नहीं है, इनका ये खुलेआम चैलेंज है कि जो भी पढ़ना चाहे, खेलना चाहे, आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, हम उनको जरूर मदद करेंगे। कैमरामैन अनिता गोस्वामी के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़।